हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। आज आए हैं हम अपने नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड। इससे पहले हमने इंग्लिश पोइट्री की बीए सेकंड सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड कंप्लीट कर दी है। आप इस चैनल पे जाके उसकी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड, पोइटिक डिवाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोइटिक डिवाइस हमारी पोइट्री यूनिट 3 का नाम है। सो इससे पहले इसका नाम ही पोइटिक डिवाइस है, आपको ये जानना ज़रूरी है कि पोइटिक डिवाइस में पोइट्री होता क्या है, मतलब पोइट्री कहते किसे हैं, व्हाट इज़ पोइट्री। तो ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपसे कोई पूछे पोइट्री किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि कवि की हिंदी में आप कह सकते हैं काव्य किसे कहते हैं, कि कवि की कल्पना को काव्य कहते हैं। इन इंग्लिश अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ पोइट्री, तो आप कह सकते हैं कि आ इमेजिनेशन ऑफ अ पोइट कॉल्ड पोइट्री। ओके, ये तो हो गई हमारी कि व्हाट इज़ पोइट्री। बट अगर कोई आपसे पूछे कि पोइट्री की कोई ऐसी डेफिनेशन बताइए जो बहुत ही मतलब ज़बरदस्त डेफिनेशन हो, जो क्या कहते हैं प्रोफेशनल कोई डेफिनेशन आपसे पूछे पोइट्री की कि व्हाट इज़ पोइट्री, तो आप ये बता सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ जो डेफिनेशन है पोइट्री की, वो वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ पोइट्री है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पोइट्री की बेस्ट डेफिनेशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द डेफिनेशन ऑफ पोइट्री अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। सो पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस or flow of powerful feelings. It takes its origin from emotions reflected in tranquility. जो पोइट्री जो है वो स्वैच्छिक भाव है, पावरफुल फीलिंग्स का, जो जन्म लेती हैं जब व्यक्ति एकांत में होता है, मतलब अकेला होता है, एकांत में होता है। मतलब पोइट्री उन स्वैच्छिक पावरफुल फीलिंग्स का भाव है जो एकांत में जन्म लेती हैं। सो इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पोइट्री अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। ये तो हो गई हमारी पोइट्री की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि हमें इस पोइटिक डिवाइस यूनिट थर्ड में पढ़ना क्या है। तो चलिए देखते हैं। देयर आर वेरियस पोइटिक डिवाइसेस इन इंग्लिश पोइट्री एज। फर्स्ट है, इसमें हमें 8 पोइटिक डिवाइसेस पढ़नी है, जिसमें फर्स्ट है टोन, सेकंड है थीम, थर्ड है रिदम, फोर्थ है राइम स्कीम, फिफ्थ है मीटर, सिक्स है स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सेलेबल्स, सेवन्थ है फिगर ऑफ स्पीच, एट है आयरनी। तो इस वीडियो में हम इसका फर्स्ट पार्ट टोन डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इसके 8 पोइटिक डिवाइसेस में से फर्स्ट पार्ट टोन डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं कि पोइटिक डिवाइस में टोन क्या होता है, टोन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द टोन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टोन, टोन कहते किसे हैं। तो चलिए देखते हैं। Tone is a literary device that reflects the writer's attitude toward the subject, matter, or audience of a literary work. By conveying this attitude through tone, the writer creates a particular relationship with the reader that in turn influences the intentions and meaning of the written words. However, though the writer's tone may reflect their personal attitude or opinion, this literary device may also strictly apply to conveying the attitudes and feelings of a certain character or narrator. So, it is important to know the attitude or opinion of the writer or narrator. जो थीम होता है वो बताता है कि किसी भी पोएम के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में राइटर जिसने ये पोएम लिखी है उसका राइटर का मोटिव क्या है बताने का पोएम के थ्रू। तो उसे ही टोन बोलते हैं कि वो जो राइटर है वो किस टोन में बात कर रहा है, मतलब उसका इस पोएम के थ्रू ऑडियंस को क्या बताने का वो है, कि इस वीडियो के थ्रू वो क्या इस पोएम के थ्रू क्या बताना चाहता है अपनी ऑडियंस को। तो इसे बोलते हैं टोन। इन इजी वे हम कह सकते हैं कि जो राइटर या नरेटर पोएम के थ्रू अपनी ऑडियंस को बताना चाहता है उसे ही टोन कहते हैं। जैसे आपने यहाँ पे स्टार्टिंग की 2 लाइन्स में देख ही लिया है। टोन इज़ अ लिटरेरी डिवाइस दैट रिफ्लेक्ट्स द राइटर एटीट्यूड टुवर्ड द सब्जेक्ट मैटर और ऑडियंस ऑफ अ लिटरेरी वर्क। ये हो गया हमारा टोन, जिसे मुद्रा बोलते हैं हिंदी में, टोन मोड। तो आज की वीडियो में हमने देखा यूनिट 3 पोएटिक डिवाइसेस का फर्स्ट पार्ट टोन मोड। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट थीम। आई होप आपको ये टोन
अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पोइट्री की डेफिनेशन क्या है, पोइट्री किसे कहते हैं, एंड टोन, इसका फर्स्ट पार्ट टोन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ टोन। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।